आप सभी रामायण में वर्णित कई कथाएं पढ़ी होगी, जैसे कि प्रभु राम लक्ष्मण के जन्म और मृत्यु की कथा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हुई थी प्रभु राम के भाइयों की मृत्यु। भगवान राम कितने वर्ष जिए थे, द्वापर युग के राजा कौन कौन थे, श्री कृष्ण कितने वर्ष राज किए थे, पांडु ने कितने वर्ष हस्तिनापुर में राज किए थे। इन सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। रावण वध के पश्चात प्रभु राम माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। वापस आने के बाद कुछ दिन तक प्रभु राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, पर एक धोबी के कारण प्रभु राम को देवी सीता को त्यागना पड़ा। उसके बाद माता सीता फिर वन में जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद माता सीता अयोध्या के राजसभा में श्री राम के सामने धरती में समा गई। माता सीता के पाताल लोक जाने के बाद श्री राम उदास रहने लगे। उनके मन में विचार आने लगा कि अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, मुझे भी अब ये मृत्यु लोक छोड़ देना चाहिए। कालदेव का अयोध्या में आगमन हुआ। ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या श्री राम के पास पहुंचे। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव ने प्रभु राम को पहले प्रणाम किए और फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मा देव ने भेजा है। प्रभु राम कालदेव के आने का अर्थ समझ गए, फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं आपको अकेले में ही बता सकता हूँ। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष में बाहर जाने को कहा। साथ ही श्री राम ने कहा कि इस बीच जो कोई भी इस कक्ष में आए उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उसके बाद लक्ष्मण उस कक्ष के पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा ऋषि का क्रोध हुआ। थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर मुझे राम से नहीं मिलाने दिया गया तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। ऋषि के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर राम उदास हो गए। वो जानते थे कि ना चाहते हुए भी अब उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा मानी जाती थी। लक्ष्मण की मृत्यु। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राजसभा से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु राम श्री राम ने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता भारत और शत्रुघ्न को लगा। वो दोनों ने श्री राम को बैकुंठ धाम न जाने की बहुत विनती की, लेकिन जब श्री राम नहीं माने तो दोनों श्री राम के साथ संकेत धाम जाने की जिद पर अड़ गए। बहुत जिद करने के बाद राम ने दोनों की विनती स्वीकार कर ली। प्रभु राम के भाइयों की मृत्यु। अगली सुबह श्री राम दोनों भाइयों और सुग्रीव सहित विभीषण के साथ सरयू तट पर पहुंचे और फिर जल समाधि ले ली। फिर कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह प्रभु राम के साथ भरत और शत्रुघ्न भी बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान राम की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। जल समाधि लेने का कारण यह था क्योंकि उनके राम अवतार को सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे। भगवान राम कितने वर्ष जिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई, अब बात कर लेते हैं। श्री राम ने 11,000 वर्ष शासन किया। श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज किया था। 11,000 वर्षों तक राज करने के पर्यंत श्री राम भगवान ब्रह्मा के दिव्य निवास की यात्रा करते हैं। 10,000 वर्षों तक राज करने के बाद राम ने 100 यज्ञ किए और आर्यावर्त में समस्त प्रजनों के लिए उपहार दिए। मैं कुछ ऐसे राजाओं का नाम जानता हूँ जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। नंबर 1 है वहन शास्त्र बहुकृति करे। अर्जुन ने 88,000 वर्षों तक शासन किया। सनातन धर्म के इतिहास में वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा है। नंबर 2 काशी के चंद्रवंशी राजा एलर्क ने 66,000 वर्ष शासन किया। वह भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रचार के महान पुत्र थे। नंबर 3 80वें इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ ने अयोध्या में 60,000 वर्ष शासन किया। नंबर 4 81वें इक्ष्वाकुवंश राजा राम ने अयोध्या में 11,000 वर्ष शासन किया। नंबर 5 इक्ष्वाकुवंशी राजा इंद्रबाहु इंद्रमोही ने अयोध्या में 10,900 वर्ष शासन किया। द्वापर युग के राजा की बात करें तो
नंबर 1, द्वारिका में यदुवंश के श्री कृष्ण ने 100 वर्ष शासन किया। नंबर 2, मगध वंश के जरासंध ने 120 वर्ष तक शासन किया। नंबर 3, पुरुवंश के धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में 91 वर्ष शासन किया। नंबर 4, पुरुवंश के राजा ईशधर ने हस्तिनापुर में 72 वर्ष तक शासन किया। नंबर 5, पुरुवंश के राजा संतानु ने हस्तिनापुर में 63 वर्ष शासन किया। नंबर 6, पुरुवंश के राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर में 60 वर्ष शासन किया। नंबर 7, पुरुवंश के राजा पांडु ने हस्तिनापुर में 50 वर्ष तक शासन किया।